नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने दादू सैलानी। दोस्तों मैं अभी बहुत दूर से चला हूँ और मुझे पता नहीं था कि इतनी दूर मुझे जाना है। मैं गांव से चला हूँ, अपने गांव से कुतवाड़ी से चला हूँ 10 बजे और पहुँचते पहुँचते जो है मैं आज पहुँच गया इस बर्मकाल क्षेत्र के डांग गाँव की भंडार सिंह पट्टी के अंदर मैं आज मौजूद हूँ। एक बहुत बड़ा रोथैला मुल्क है जिसे हम रोथैला बोलते हैं, जिसे बहुत अच्छा क्योंकि यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही अच्छा है। और मुझे कल जो है हमारे सिटीजन में रिटायरमेंट हुई शिक्षा विभाग से और हमारे सिटीजन यहाँ पे रहते हैं विद्वान जी, जिनकी बेटी स्वराज विद्वान जी है, उनके पिताजी मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने परसों मुझे बताया कि मेरे गांव में हमारे क्षेत्र में एक पांडव नृत्य हो रहा है, जिसमें कि हमारी पुरानी जो संस्कृति है, ताई साधना, पांडव निकलना, ये जो हमारी जो विरासत, हमारी जो संस्कृति है लुप्त होती जा रही है, इसको जगाने के लिए हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीछे की जो हमारी बुनियाद है, इसको कैसे याद करें, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और अब पहुँच गया हूँ मैं ठीक पांडाल के सामने। पूरी जनता हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं और कार्यक्रम चल रहा है। ताई का मतलब बहुत सामने देख रहे हैं आप, बुजुर्ग लोग ऐसे बताते हैं कि जिस सभा में बुजुर्ग नहीं होते हैं वो सभा नहीं मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है पूरी सभा का जो है आयोजन हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आप लोगों से अनुरोध करते हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दादू सैलानी मेरा चैनल है, कोई न्यूज़र नहीं हूँ, मेरा पर्सनल चैनल है। और मैं इस न्यूज़ को भी अपने जैसे अमर उजाला मेरे साथी हैं या दैनिक जागरण उन लोगों तक मैं पहुंचाता हूं। तो आज मैं बहुत धन्य हो गया हूं कि मैं आज बर्मकाल क्षेत्र के भंडार सिंह पट्टी के ठीक डांग गांव के बीच में, जहां पर ताई का पांडव नृत्य का जो आयोजन हो रहा है, उस जगह पे मैं आज मौजूद हूं। ये है
अवतरण होगा वो उससे जो है उसको निकालेगा और वो गुरु प्रसाद के रूप में जो है भंडारे के लिए रखा जाएगा। साथ ही में एक सूचना आप सभी को देना चाहता हूँ, प्रसाद के लिए हमारे पास राजराजेश्वरी प्रांगण में प्रसाद की व्यवस्था की हुई है। तो समाप्ति के बाद आप सभी लोग जो है उससे प्रसाद अवश्य ग्रहण कर लें। और भोजन की व्यवस्था जो है हमारे पास ज्वालबा देवी के मंडाल में हमने भोजन की व्यवस्था रखी हुई है भंडारे की। तो उसके बाद आप आवश्यक रूप से वहाँ पर जो है भोजन की व्यवस्था कर लें। जगह के अभाव होने के कारण जो है अलग अलग स्थानों पर जो है प्रसाद की और भोजन की व्यवस्था की हुई है। तो जो भी इन महानुभावों का जो कार्यक्रम है वो इसको देख लें। इसी बीच हमारे बीच में यमुनोत्री विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय संजय डोभाल जी पहुंच चुके हैं। मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक जी हम सबके बीच में पहुंच चुके हैं और मैं गांव के जितने भी लोग हमारे मंच पर आते हैं उनसे निवेदन चाहूँगा कि आप लोग कृपा करके छोड़ दें, क्योंकि आपकी फोटो भी खूब आ गई और सबने देख लेती है गाँव वाले। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, मैं अभी पहुंच चुका हूँ कि डांग गांव में। और डांग गांव में आज जो है हमारे सचिव जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच के समीप आ जाएं। जो यहाँ पर उजागर सचिव महोदय याद किया जा रहा है, इस प्रकार की जो हमारी संस्कृतियाँ विलुप्त होती जा रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डांग गाँव के क्षेत्र के सभी लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रकार की जो संस्कृति जो है अभी बनाई रखी है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, जुजानी में बता दूँ। और हम आप देख रहे हैं हमारे जुझारू एकदम तेज तरार जो नेता पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे दीपक विद्वान जी दीपक की तरह चलते हैं। और मैं तो आप घर तक पहुँचा हूँ, पिताजी को भी जानती हूँ। मैं मोरी में मेरी पोस्टिंग और मैं रिटायरमेंट हूँ और अब मैं यही काम करता हूँ, छोटे छोटे ब्लॉग बनाता हूँ। और अपनी संस्कृति हमारी अपने क्षेत्र की अपने मुल्क की जो संस्कृति है कैसे बचाया जाए, मैं आप इस बारे में आज कहें। आज ज्वालबा का जो ये आध्यात्मिक और सनातनी जो ये कार्यक्रम है उसको लेकर समस्त क्षेत्रवासी और जनपद के विभिन्न कोनों से हमारी माताएं, बहनें और बुजुर्ग और जो भी आध्यात्मिक शक्ति को समझते हैं वो सभी माता के दर्शन करने आए हैं। और माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि समस्त क्षेत्रवासियों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की पूरी कमेटी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से कराया। मैं यहाँ आए हुए सभी आगंतुकों का इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और माता रानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वो माननीय विधायक जी को सॉल भेंट
बैच लगा करके और माता का जो ये मोमेंटो है उसको प्रदान करके जो है उनका स्वागत करेंगे। माननीय विधायक यमुनोत्री विधानसभा संजय डोभाल जी को बैच लगा कर माननीय विधायक श्रीमान डोभाल जी, आपका सहयोग भी हमें पूर्व में मंदिर के लिए जो प्राप्त हुआ है, आपके हमें भी आपका आभार प्रकट करते हैं और आगे भी आपसे उम्मीद रखती है एक बड़ी सी बात आपके सबसे अच्छी है तो हम इसके साथ आए हुए हमारे बैच लगा कर इसका स्वागत करें। दोस्तों नमस्कार, मैं भी पहुंचा हूँ डांग गाँव, जहाँ पे अभी तक ताली साधने का जो कार्यक्रम आपको दिखा रहा हूँ, लाइव भी चल रहा हूँ, आपको यूट्यूब चैनल पे दिखाऊंगा। मेरा चैनल है दादू सैलानी। दादू सैलानी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और तो मैं पहुंचा हूँ अभी ठीक यहाँ पर ज्वालबा देवी के उस महामंडल में, जहाँ पर ज्वालबा देवी डांग गांव की ज्वालबा देवी इस समय यहाँ पर विराजित है और पांडवों के द्वारा हमारे जो पशुआ लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना आराधना की जा रही है। ये है माँ ज्वालबा देवी का भव्य और दिव्य मंदिर डांग गांव के अंदर। आइए सभी लोग को अनुरोध करते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम में अधिक से अधिक आने का कष्ट करें और माँ ज्वालबा देवी के दर्शन करने के बाद थोड़ा भाग्य के पुण्य के भागी बने। ये है ज्वालबा देवी का। इसलिए मैंने अपना चैनल का नाम रखा है दादू सैलानी। बूढ़ा आदमी हूँ लेकिन सैर करता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ। आज मैं भंडारसू पट्टी के जसपुर एंड डांग गांव में हूँ, जहाँ पर माँ राजराजेश्वरी का भव्य और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर जो आज का जो कार्यक्रम था, मुझे जो एक छोटी बहन है, एक बेटी है हमारी,
विद्वान जी के बारे में अभी बताऊंगा। आपके पापा पर मेरे रिटायरमेंट की सिटीजन है और उन्होंने मुझे परसों फोन किया और कि आप वहाँ पर पहुँचिए और अपना चैनल जो कि आपके चैनल में आता है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, पौराणिक संस्कृति है, उसको हम किस प्रकार से लोगों को दिखाते हैं, किस प्रकार से प्रतिष्ठित करते हैं और किस संस्कृति को हमने किस प्रकार से बांध के रखा हुआ है। तो मैं पहुँचा हुआ कालका देवी को, ज्वालका देवी के मंदिर के ठीक गर्भगृह में, जहाँ पे अभी मैंने पूजा अर्चना की थी, जब दिखाई दी और वहाँ पे मैंने देखा, मैंने फोटो वीडियो की जिसे मैं अभी फेसबुक में डालती हूँ और इंडिया में अपने प्रचार कराऊंगा। और मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस प्रकार की बेटियों का, इस प्रकार की मातृ शक्तियों का, इस प्रकार के युवाओं का, इस प्रकार के बुजुर्गों का, जिन्होंने अपने क्षेत्र में इस प्रकार की संस्कृति को बांध के रखा है। तो आप हैं मेरी छोटी बेटी बहन माननीय स्वराज विद्वान जी, जो कि एक हमारी इस क्षेत्र की नहीं, उत्तरकाशी की नहीं, पूरे जो है हमारे उत्तराखंड की एक बेटी है और एक दिन पर बड़े बड़े पदों पर आप केंद्र की जो है विराजित होती है और अपने क्षेत्र की एक पुकार, अपने क्षेत्र की संस्कृति को आप जो है फैलाते हैं। जैसे मैंने अभी देखा यहाँ पर इस क्षेत्र के सभी आला जो हमारे नेतागण हैं, हमारे यहाँ पर संजय गोपाल जी भी पहुँचे थे, दीपक सिद्धांत जी भी पहुँचे थे, अन्य अन्य कितने प्रकार के विभिन्न पार्टियों के लोग भी जो है यहाँ पर आज ज्वालपा माँ की इस ताई साधने वाला जो कार्यक्रम है वो बहुत अनोखा है। ये भी देखिए कि नर में नारायण जो है किस प्रकार होते हैं, ये आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। मैं बेटी से, बहन से, स्वराज विद्वान जी से, नाम भी देखो स्वराज है और काम भी जो है विद्वान वाले बनते हैं। मैं तो आपको तब से जानता हूँ कि जब मैं आप बहुत छोटे थे और मैं मंच के बराबर कार्यक्रम देता था उत्तरकाशी के अंदर, बराबर एकदम। अभी भी कलाकार हूँ, घूमता फिरता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी इस क्षेत्र के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले मैं आदरणीय त्रिपन सिंह पंवार जी दादू सैलानी के नाम से जिनका चैनल है, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप आज हमारी इस पौराणिक संस्कृति को अपने चैनल के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। आज मुझे बहुत हर्ष हुआ जब मैंने आपको देखा कि आप हजारों की भीड़ के बीच में माता रानी के जो वहाँ पर दिव्य ज्वाला जल रही थी, उस ज्वाला में जो फल पक रहे थे, उस फल को निकालने के लिए वहाँ तक मैं पहुँचा। ये जो हमारी माता अवतरित हुई, वहाँ पर दादू सैलानी जी अपना कैमरा लेकर के खड़े थे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका। मुझे विश्वास है कि ये हमारी जो पौराणिक संस्कृति है, ये आज की संस्कृति नहीं है, ये पुरातन संस्कृति है। और ये जो माता रानी अवतरित हुई है और फल निकाला है, हम बचपन में भी देखते थे, हमारे गांव में भी होता था। बहुत आस्था से, विश्वास से कई महीनों पहले इसकी तैयारियां होती है और ये 12-14 साल बाद आज यहाँ इस गांव में 14 साल बाद इस गांव में हुआ। 12 साल में ये कार्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ 14 साल के बाद इस गांव में हुआ। मैं गांव वालों को भी, क्षेत्रवासियों को भी बधाइयाँ देती हूँ इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन की, और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि सबको कुशल रखना। आप तो सर्वव्यापी है, सर्वश्रेष्ठ है, सबकी माता है, इसीलिए आपको कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप ज्वाला रूप में भी है, आप निराकार रूप में भी है, साकार रूप में भी है, और आप ही सबकी पालन करने वाली है। तो मैं ऐसी माता से बार बार प्रार्थना करती हूँ कि पूरे क्षेत्र को, पूरे जनपद को, पूरे उत्तराखंड प्रदेश को आप समृद्ध रखना, कुशल रखना, और जो लोग भी आपके इस कार्य में लगे हुए हैं, इन सबको खुशहाली देना, इनके जीवन में हरियाली देना, खुशहाली देना, यही मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ। और पुनः मैं आदरणीय पंवार जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ माता रानी के दर्शन करने आए और आपने इस पुरातन संस्कृति को अपने चैनल के माध्यम से, खुद तो आप यहाँ तक आए, आपने मेहनत की, लेकिन आपने हजारों लोगों को ये हमारे
हमारी पुरातन संस्कृति, हमारी माता रानी का चमत्कार दिखाया है। मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। आपके लिए भी माता रानी के दरबार में मांगती हूँ कि आपको भी हमेशा कुशल मंगल रखे। आप इसी तरह से इस संस्कृति को आगे बढ़ाते रहे। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई साहब पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मोर्चे के जिलाध्यक्ष रहे शोभन लाल प्रजापति जी भी है। आप दूसरी पट्टी, बरसाली पट्टी से यहाँ पर आए हैं। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में सत्कार करती हूँ और माता रानी से आपके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन खुशहाल हो। और इसी के साथ बोले ज्वालपा मैया की जय, ज्वालपा मैया की जय, ज्वालपा मैया की जय माता दी। देखिए दोस्तों, बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ त्रिवेणी इकट्ठी हो गई। त्रिवेणी इकट्ठी हो गई। आप विष्णुपट्टी से आए हैं, मैं डकनौर पट्टी से आया हूँ, और आप जो है भंडार से यहाँ पे त्रिवेणी का जो है संगम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी लोगों को। और सामने देखो, अभी मेरे जो दोस्त हैं, साथी हैं, हमारे गुरु जी, उनके आमंत्रण में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ पहुँचा। मैं बहुत दूर आया हूँ, आज बहुत दूर आया। मुझे कहीं और जगह भी रामलीला गौशाला होनी, वहाँ भी आज निमंत्रण था, लेकिन वहाँ बच्चों को भेजा, कल आ जाऊँगा। लेकिन बूढ़ा आदमी घूमता रहता हूँ, इसलिए अपना नाम मैंने सैलानी रखा है, बाबू सैलानी। सभी बच्चों से अनुरोध है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जब आप मेरी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, मुझे आगे बढ़ाएंगे, तभी ये संस्कृति जो है सब तक पहुँचेगी। धन्यवाद। मैं फिर गांव में आप लोगों के सामने दादू फैलानी दादी हूँ, रिटायरमेंट हो चुका हूँ, सैर करता हूँ, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है दादू फैलानी। गंगोत्री साइड से आया हूँ, मैं पटवारी से आया हूँ, और मुझे मामा जी ब्लॉगिंग कब से स्टार्ट कर दी? ये ना भाई का टाइम से कह रहे थे कि भाई हटिया हटे नहीं रहते। कराया गया और साफ गाड़ी है, बड़ी गाड़ी चलाना नहीं जानता जहाँ भी जाऊँगा वही लगाऊंगा। गाँव में जहाँ पर अब तक आप कार्यक्रम जो हमारी विरासत की जो हमारी संस्कृति है छूटती जा रही है, इसको आप लोगों ने, इस क्षेत्र के भंडारसों के लोगों ने इसको जो है संभाल के और बांध के रखा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में अभी तक मैंने देखा हजारों की भीड़ थी, लेकिन मैं पत्रकार यानी मैं एक चैनल होने के कारण मैं ठीक वहीं पे पहुंच गया। आदमियों के बीच में हटा के मैं ठीक वहीं पर पहुंच गया जहां पे गाय का कार्यक्रम चल रहा था। और आपने देखा, आप मेरे चैनल में देखना किस प्रकार से हमारी संस्कृति है। और नर में नारायण अवतरित होते हैं और तब उस गर्म तेल से जो है पकौड़ों को निकालते हैं। ये है हमारी संस्कृति। तो धन्यवाद करता हूँ समस्त क्षेत्र के लोगों को और इस गांव के लोगों को कि आप लोगों के द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम जो है अभी मैंने सुना है कि 12 वर्ष के बाद होता था, लेकिन इस समय थोड़ा डिले होने से 14 वर्ष हो रखा है। तो ये समझो कि ये तो एक बहुत बड़ा कुंभ जैसा एक मेला है। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जब आप मेरा चैनल देखें, इस कार्यक्रम में अवश्य आएँ, माँ ज्वालपा देवी के दर्शन करें, जो कि यहाँ पर गांव के बीच में एक भव्य और दिव्य मंदिर है। मैंने भी अभी दर्शन किए हैं और माँ के द्वार पे जाके मुझे भी कुछ प्रसाद मिला है, इसको मैं संभाल के रखूँगा, दिल से लगा के रखूँगा, क्योंकि आजकल ऐसा सीजन था कि मैं घूमता ही रहता हूँ। आजकल मैं
सेम नागराज की यात्रा में गया था, वहाँ का वीडियो भी मैंने बनाया। विचारा में एक कार्यक्रम होता है, वहाँ का वीडियो भी मैंने बनाया है, जो कि मेरे सारे यूट्यूब चैनल में डाले हुए हैं। और अपने क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में तो मैं कम देख रहा हूँ, मेरे बटवाड़ी क्षेत्र में जो है प्रत्येक गांव में जो है रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है। और उन रामलीला के आयोजन में प्रत्येक जगह मैं जाता हूँ तो धन्यवाद करता हूँ। आपने देखा अभी तक यहाँ पर बड़े वीआईपी लोग, तमाम पार्टी के लोग, क्षेत्र के आप लोगों के विधायक संजय ग्रोवाल जी और हमारे कई नेता लोग कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद करता हूँ, फिर मिलूंगा ब्रेक के बाद। और भगवती राजी रोला अगले साल फिर साथ में इस क्षेत्र की जो ज्वालपा देवी की जो का जो मंदिर है उसको जो है मुझे दे रहे हैं इस क्षेत्र के युवा प्रधान अध्यक्ष, मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं और प्रधान जी भी हैं। और ऐसे युवाओं को धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जो है आप अवश्य कराएं, जिससे हमारी संस्कृति बची रहे और हमारे पिछले जो बच्चे हैं इस संस्कृति को याद करते रहें। धन्यवाद, प्रणाम कर दो, फिर दाम का सभी लोग होते हैं। की तैयारी में हूँ। देखो ना, देश बहुत दूर दूर से लोग जो है, आप कहाँ से हैं? हमारा गाँव है। आपका गांव है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है दीदी। और इस प्रकार का कार्यक्रम रखने चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे बच्चे क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, हमारे पूर्वज कैसे थे। ये देखिए कितने बुजुर्ग लोग जो है माँ के दर्शन के लिए ललायित हैं। और मैं चल रहा हूँ दोस्तों अब आगे की तरफ। मिलने बहुत लेट हो जाएगी अब। बहुत दूर जाना बेटा, मैंने अभी बटवाड़ी जाना है। बटवाड़ी, हाँ। हम गंगा पुत्र हैं जी, गंगा का पानी पीते हैं और मीठी पानी बोलते हैं। ये मान लून डाल दो, यखमा लून नहीं डाल दो, नमक नहीं डाल दे, यखमा भूल गए हो। अच्छा नहीं डाल दो, ठीक है। देखो ना, ये मैं पकौड़े खा रहा हूँ ना, और दीदी लोगों से जानकारी ले जाऊँ, मैं खा रहा हूँ तो मैंने कहा यार भूल तो नहीं गए पुजारी लोग, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, नमक नहीं डालते हैं, बल ये बता रहे हैं दीदी लोग। और सबून से ना अपनी काय बह लगी जाना की घर, कहीं को भैंस छोड़ी हूँ, कहीं को गौ छोड़ी हूँ हैं। और ये लो बेटा, याद रखना, दादू सैलानी चैनल है मेरा, दादू सैलानी, लाइक करें। और ये कार्यक्रम कल आपको YouTube पे मिलेगा। और मैंने यहाँ पे बैग रखा हुआ, दादू सैलानी। और फिर देखो ना, जैसे मैं गांव से निकला तो मुझे प्रसाद भी मिल गया, गरम गरम पकोड़े। खाना तो नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मैं घर से कल आज न सुबह मेरे भी जो है सारी बेटियां आ रखी है, नाती भी आ रखे हैं, 8-9 नाती। तो आज घर वाले ने कहा कि आज जो है रात को जो है ना उन्होंने चने भिगाने डाले हुए थे और चनों की पूरी बनाई और 4 पूरी दबा के आया, इसलिए पेट फुल अप है। और जैसे मैंने माँ के दर्शन किए, पेट मेरा पूरा भर गया, भात खाने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे कितना अच्छा सा मकान बना हुआ है इस डांग गांव के अंदर। और मैं तो कहता हूँ कि इस क्षेत्र में मैं पहली बार आया हूँ, इस भंडारसू क्षेत्र में, जबकि मेरे यहाँ कई दोस्त हैं, कई हैं, ये विद्वान जी हैं, कई लोग हैं जो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और मेरे जानने वाले हैं। लेकिन इस गांव तक मुझे आज ज्वालपा माता ने बुलाया। मैं सुबह 8 बजे जो अपने घर से निकला हूँ बटवाड़ी से। बहुत ठंड है हमारे बटवाड़ी में, मैंने पूरे मोजे वोजे ला रखे हैं और जैकेट भी ला रखी, कोट मैंने उसमें डाला था डिग्गी में। अब जैकेट पहन के अब निकलूँगा। तो धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का। इस प्रकार के कार्यक्रम जो इस क्षेत्र में होते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं चाय बांटने वालों से अनुरोध करूँगा। मैं पहुँचा था आज डांग गांव के भंडारसू पट्टी के एक रोथैला जिसको बोलते हैं ना, खुला और एकदम पूरे आसमान से लग रहा है कि इतना बड़ा आसमान यहीं पे दिख रहा है मुझे। और अभी मैं पहुंचा था, ये जो ताई का जो कार्यक्रम था इस क्षेत्र का, इस मुल्क का, भंडारसू पट्टी का, ताई का एक भव्य और दिव्य आयोजन
जो था आज मैं इसमें सम्मिलित हुआ और सम्मिलित होने के साथ साथ मैंने ज्वालबा माँ के दर्शन भी किए और बड़ा खुश हूँ आज बुढ़ापे में मुझे इस प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन होते जाएं और यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं इसी प्रकार से सामाजिक कार्यों में और पौराणिक जो हमारी संस्कृति है मैं बताऊँ आप लोगों को यहाँ पर जो हमारी संस्कृति थी बहुत प्राचीन संस्कृति है और ये मेला बता रहे हैं यहाँ के लोग 12 साल बाद होता था, लेकिन इस वर्ष जो है बड़ा डिले होने के कारण किसी कारण से 14 साल के बाद ये मेला होता है। तो मैं सभी यूट्यूबर जो मेरा चैनल देखेंगे दादू सैलानी चैनल पे जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको पसंद करिए और लोगों तक भेजें जिससे इसका प्रचार अधिक से अधिक हो। इसका मेरा जो पाठ बनेगा कल मैं 2 बजे के बाद इसको अपने मोबाइल से यूट्यूब पे डाल के आप सभी लोगों को संदेश है कि दादू सैलानी अवश्य देखें।